जय जिनेंद्र, मैं हूँ संस्कृति और स्वागत है आप सभी का अंतर यात्रा धर्म परिचर्चा में। आशा है आप सभी का समय अच्छा चल रहा होगा। समय अच्छा रहता है तो खुशियों के ख्वाब, और समय खराब तो सब बेस्वाद। ये समय, वक्त, काल आखिर क्यों बदलता है? ये काल क्या है? आइए आज की चर्चा में जानते हैं काल चक्र यानी टाइम साइकिल को। जैन सिद्धांत के अनुसार हम इस लोक के मध्य भाग में यानी सेंट्रल भाग में स्थित अढ़ाई द्वीप में रहते हैं। इस अढ़ाई द्वीप में 15 कर्म भूमियाँ हैं, 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और महाविदेह क्षेत्र। हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में समय, मौसम, स्थितियाँ बदलती रहती हैं। समय का चक्र बदलता रहता है, जिसे हम काल चक्र कहते हैं। महाविदेह क्षेत्र में हमेशा काल चक्र के अवसर्पिणी काल के चौथे आरे जैसा समय रहता है। यहाँ समय में या स्थितियों में बदलाव नहीं आता। तो आइए कुछ विस्तार से जानते हैं इस बदलते रहने वाले काल चक्र को। काल चक्र 2 भागों में विभाजित या डिवाइडेड है, उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। उत्सर्पिणी काल में 6 आरे और अवसर्पिणी काल में भी 6 आरे होते हैं, यानी कुल मिलाकर 12 आरे होते हैं। इन दोनों ही काल का समय है 10 करोड़ा करोड़ सागरोपम, जो कि एक बहुत बहुत लंबा समय या कालमान होता है, यानी 12 आरे और कुल समय 20 करोड़ा करोड़ सागर। उत्सर्पिणी काल यानी चढ़ता हुआ समय, अच्छा होता हुआ समय, और अवसर्पिणी काल यानी गिरता हुआ समय, खराब होता हुआ समय। अभी हम अवसर्पिणी काल यानी खराब होते हुए, गिरते हुए काल के 5वें आरे में जी रहे हैं। इसके बाद छठा आरा आएगा और उसके बाद शुरुआत होगी उत्सर्पिणी काल की, यानी चढ़ते हुए आरों की। तो पहले जानते हैं अवसर्पिणी यानी गिरते हुए आरों के बारे में। पहला आरा, जिसका नाम है सुषमा सुषमा, यानी सुख ही सुख, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, कोई दुख नहीं। यहाँ के मनुष्यों की अवगाहना यानी हाइट 3 गांवों जितनी, और आरे का अंत आते आते 2 गांवों जितनी हो जाती है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हम जान सकते हैं कि उनकी लंबाई अगर हम नापें तो किलोमीटर्स में नापनी होगी। उनका आयुष्य यानी एज आरे की शुरुआत में 3 पल्योपम और आरे का अंत आते आते 2 पल्योपम की हो जाती है। पल्योपम भी एक बहुत बहुत बड़ा कालमान या टाइम स्पैन होता है। यहाँ के लोगों में पसलियाँ या रिब्स 256 यानी 256 होती हैं, और आरे का अंत आते आते भी यहाँ के लोगों में 128 पसलियाँ होती हैं। यह पहला आरा 4 करोड़ा करोड़ सागरोपम का होता है। यहाँ के मिट्टी का स्वाद मिश्री जैसा मीठा होता है। यह यौगलिक काल होता है, यानी हमेशा युगल का ही जन्म होता है, ट्विंस का जन्म होता है, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। वे बचपन में साथ साथ रहते हैं, खेलते हैं, और बड़े होकर इन्हीं में आपस में पति पत्नी का संबंध बन जाता है। पूरी जिंदगी जीने के बाद आयुष्य का जब केवल 6 महीना शेष रह जाता है, तो ये युगल यानी ये ट्विंस एक और जोड़े को, एक ट्विंस को जन्म देते हैं, और फिर उन 50 दिन यानी 49 डेज तक इन बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और फिर अपना आयुष्य पूर्ण होने पर दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है। यहाँ पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री के अलावा कोई और रिश्ता नहीं होता, न कोई रिलेशन होता है और ना ही कोई रिएक्शन। इस आरे के लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ता। यहाँ मतांग, भिंग, चितांग आदि 10 तरह के कल्प वृक्ष होते हैं, जिनसे इनकी वस्त्र, भोजन, फल, पात्र, ग्रह, आभूषण आदि सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं।
यहाँ के लोगों को 3 दिन में एक ही बार खाने की यानी आहार करने की इच्छा होती है। यहाँ ना तो कोई बीमारी होती है और ना बुढ़ापा, न कोई धर्म, न त्याग, न तपस्या, न केवली, न तीर्थंकर। यहाँ के लोगों में क्रोध, मान, माया, लोभ भी नहीं होते। अतः इनके कारण इनके कोई भी अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता और इसीलिए मरने के बाद यानी आयुष्य पूर्ण होने पर ये लोग देवगति में ही जाकर उत्पन्न होते हैं। तो ये था उत्सर्पिणी यानी चढ़ते हुए काल चक्र का प्रथम आरा। केवल सुख, अद्भुत। आज के लिए इतना ही। जानेंगे अन्य आरों के बारे में अगले हफ्ते। समझेंगे पल्योपम और सागरोपम को भी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।